एएस डिफेंस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स का टॉप 20 क्वेश्चन लाया हूं दोस्तों। यहां से सभी सरकारी नौकरियों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जैसे कि यूपी पुलिस, एसआई कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस, रेलवे एग्जाम, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, आरपीएफ, एसी, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सिलेक्शन पोस्ट, सीएचएसएल, स्टेनो, एमटीएस, जीडी, ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो ये आप लोग का कितने बजे आता है? तो 6 बजे सुबह में आता है। तो आप लोग वीडियो जरूर देखा करिए, लास्ट तक देखिएगा और बताइएगा 20 में से कितना सही करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। भारत ने अपनी वन क्षेत्र में वृद्धि पर वैश्विक रैंकिंग में किस स्थान पर उभर कर आया है? 9वां स्थान। ठीक है दोस्तों, कौवा 9वां। भारत में कितने स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य है हाल ही में घोषित योजना के तहत? बताइए। 100 मिलियन घोषित योजना के तहत 100 मिलियन है। ठीक है दोस्तों, कितना है? 100 मिलियन। ओके। कोल इंडियन लिमिटेड CIL ने IIT मद्रास के साथ किस प्रकार केंद्र स्थापित करने का MOU किया है? बताइए। सतत ऊर्जा, ठीक है, केंद्र। बी नंबर आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, भारत ने किस क्षेत्र में ब्रेन ड्रेन को उलटने की पहल शुरू की है? बताइए। चौथा का आंसर क्या होगा? बी, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित। ठीक है दोस्तों, भारत ने बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI के 2025 संस्करण में किस प्रकार की प्रगति देखी है? तेजी से कमी। ठीक है दोस्तों, बहुत तेजी से कमी हो रही है। भारत में प्राधिकृत आर्थिक ऑपरेटर AEO कार्यक्रम किस अंतर्राष्ट्रीय ढांचे के अंतर्गत आता है? बताइए। 6वां का आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा? WCO। ठीक है दोस्तों, वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, WCO, बी नंबर। भारत ने किस विषय में अपनी कोड ऑफ एथिक्स को संशोधित करने का निर्णय लिया है? बताइए। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ICAI के लिए। ठीक है दोस्तों, सी नंबर। किस राज्य को भारत में चरम गरीबी मुक्त घोषित करने की तैयारी में है? केरला को। ठीक है दोस्तों, भारत में कितने वर्ष में पहली बार नए शहरी सहकारी बैंकों UCBS के लिए लाइसेंस जारी करने पर विचार हो रहा है? 20 वर्ष से अधिक। ठीक है दोस्तों, भारत में ई-वेस्ट की मात्रा 2023-24 में लगभग कितनी थी? 1.75 मिलियन टन। ठीक है दोस्तों, बी नंबर। आपका आंसर क्या होगा? बी नंबर। किस अनुच्छेद के तहत प्रस्तावित था कि यदि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री 30 लगातार दिन जेल में हो तो हटाया जा सकता है? 30 लगातार 30 दिन तक जेल में हो तो हटाया जा सकता है। कौन से? आर्टिकल 75 और 164। ठीक है दोस्तों, भारत ने अपनी कुल वन क्षेत्र फॉरेस्ट एरिया में कौन सी उपरोधी स्थिति हासिल की है? 9 में। ठीक है दोस्तों, सी नंबर। भारत में यूथ माइग्रेशन, ठीक है, से जुड़ी समस्या मुख्य किस क्षेत्र में है? बताइए। किस क्षेत्र में है? ग्रामीण शिक्षा एवं रोजगार में। ठीक है, बी नंबर। किस राज्य में नोटरी नियम 1956 के अधीन अधिकतम संख्या बढ़ाई गई है? किस राज्य में? बताइए। गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, नागालैंड। ठीक है दोस्तों, सी नंबर। भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक चुनौतियों के बीच स्थित बताते हुए
किसने कहा इंडिया कैन वेदर ग्लोबल चैलेंज? बताइए, चैलेंजेस बताइए। 15वां का आंसर क्या होगा? बी, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई गवर्नर ने कहा है। ठीक है, बी नंबर आपका आंसर होगा। यह कहा गया है कि भारत में कितने प्रतिशत लोग जलवायु जोखिम वाले क्षेत्र में रहते हैं और गरीबी डोल रहे हैं? बताइए, गरीबी से डोल रहे हैं, तो वो है 99%। ठीक है दोस्तों, सी नंबर। किस योजना के अंतर्गत भारत में स्मार्ट मीटर कार्यान्वित होने जा रहा है, मतलब कार्य होने जा रहा है? बताइए, कौन सा आंसर है? सी, रैपिड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, RDSS। ये गलत है। ठीक है दोस्तों, इसका यहाँ पर लिख देता हूँ। ओके, ये होगा। चलिए, भारत यूके क्षेत्रीय मुक्त व्यापार समझौता FTA के बाद किस ब्रिटिश पीएम ने भारत का दौरा किया है? बताइए, किस ब्रिटिश पीएम ने? इसका आंसर आप लोग कहाँ कमेंट में बताइएगा। ठीक है, जरूर बताइएगा। किस वर्ष में भारत ने मल्टी डायमेंशनल प्रॉवर्टी इंडेक्स में 414 मिलियन से ज़्यादा लोगों को गरीबी से बाहर निकाला? 2005, 6, 2019, 21। ठीक है, सी नंबर। भारत में स्मार्ट मीटर की वर्तमान इंस्टॉलेशन स्थिति क्या है जब लक्ष्य घोषित हुआ? तो बी नंबर 10 मिलियन है। कितने दोस्तों? 10 मिलियन। तो मैंने आपको जो दिया था HW, उसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा और लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा और ये भी बताइएगा आपको कैसा लगा। ठीक है, और 20 में से आपने कितना सही किया है। रोज़ देखा करिए, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। ओके दोस्तों, आप लोग करेंट अफेयर्स जानते ही थी, सभी एग्जाम में पूछता है। यदि नहीं देखेंगे तो आपका किसी भी एग्जाम को क्रैक करना बहुत ही कठिन होगा। ओके दोस्तों, चलिए मिलते हैं आपसे कल अगले टॉपिक पर। जय हिंद, जय भारत।